प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पाठ सवैये की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, सवैये श्री कृष्ण भक्त रसखान जी द्वारा रचित हैं। सवैये की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए रसखान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलदास से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्यारे बच्चों, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ की शब्द संपदा देख लेते हैं। बसऊं, बसना, निवास करना, रहना। कहा बस, वश में न होना। मंझारन, बीच में। गिरी, पहाड़। पुरंदर, इंदर। कालिंदी, यमुना। कामरिया, कंबल। तड़ाग, तालाब। कलद्योत के धाम, सोने चांदी के महल। करिल, कांटेदार झाड़ी। वारों, न्योछावर करना। भाव तो अच्छा लगना। अटा, कोठा, अटालिका। टेरी, पुकार कर। प्यारे बच्चों, आइए अब रसखान जी द्वारा रचित सवैयों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवैया है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें सवैये की प्रथम पंक्ति के 2-3 प्रथम शब्द लिख देंगे और अंतिम पंक्ति में सवैये की अंतिम पंक्ति के 2-3 शब्द लिख देंगे। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता
श्री कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। कवि कामना करता है कि अगले जन्म में वह चाहे किसी भी रूप में धरती पर जन्म ले, परंतु रहे सदा ब्रिज अक्षेत्र में ही। प्यारे बच्चों, रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊं ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य का रूप धारण करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज अक्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित्यानंद की धेनु मंझारन। आगे रसखान जी कहते हैं, यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छतर पुरंदर धारण। आगे रसखान जी कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत पर मेरा स्थान हो, या मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हों तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। आगे रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में पक्षी भी बनना पड़े तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी का भाव यह है, रसखान जी चाहते हैं कि अगले जन्म में भले ही वो किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन वो कभी भी ब्रज भूमि को त्यागना नहीं चाहते, वह वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हर रूप में, हर जन्म में वो ब्रज अक्षेत्र में ही निवास करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवैया देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रस खान कबों इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक कलद्योत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। प्यारे बच्चों, आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। वे हर अवस्था में ब्रज अक्षेत्र और अपने इष्ट देव को प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े गए काले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण के द्वारा गौओं को चराने के लिए प्रयोग की गई लाठी और उनके द्वारा ओढ़ा जाने वाला काला कंबल मिल जाए तो मैं उस लाठी और काले कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। आगे रसखान जी कहते हैं कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को नंद बाबा की गौएं चराने के बदले भुला सकता हूँ। कहने का भाव यह है कि रसखान जी को यदि नंद बाबा की गौएं चराने को मिल जाए, नंद बाबा की गौएं चराने में उन्हें जिस सुख की अनुभूति होगी, उसके बदले वह आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भी भुला सकते हैं। रस खान कबों इन आँखिन सो,
ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारों। प्यारे बच्चों, रसखान जी आगे कहते हैं कि पता नहीं कब इन आँखों से मैं ब्रिज क्षेत्र के वन बाग और तालाबों को निहारूंगा, देखूंगा। रसखान जी अपनी आँखों से ब्रिज क्षेत्र के वन बाग और तड़ाग निहारने की अभिलाषा रखते हैं। कौटिक एक कलद्योत के धाम कृल के कुंजन उपरवारों। आगे रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रिज क्षेत्र में उगी कृल नामक कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को छोड़ सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। रसखान जी कहते हैं यदि मुझे कृल रूपी कांटेदार झाड़ियाँ जिनमें श्री कृष्ण गौवें चराते थे, यदि वो मिल जाएं, वहाँ मेरा निवास हो, वहाँ मुझे गौवें चराने का मौका मिले, तो मैं उनके पीछे करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में रसखान जी हर हाल में श्री कृष्ण और ब्रिज क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। अपने सभी सुखों और राज को श्री कृष्ण से संबंधित स्थानों पर रहकर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल पर रसखान जी तीनों लोकों के राज्य को छोड़ सकते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को नंद बाबा की गौवें चराने के बदले भुला सकते हैं। रसखान जी सोचते हैं कि पता नहीं कब वो ब्रिज क्षेत्र के वन बाग और तालाबों को देखेंगे। कृल नामक झाड़ियों के ऊपर करोड़ों महलों के सुख को रसखान जी न्योछावर कर सकते हैं। अर्थात हर हाल में रसखान जी ब्रिज क्षेत्र और श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़कर रखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए रसखान जी के तीसरे सवैये की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, औढ़ी पीताम्बर लीलकोटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण भक्त रसखान जी हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में, गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति के वश में होकर श्री कृष्ण का कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं। इसी का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि गोपिका कहती है कि मैं श्री कृष्ण के द्वारा अपने सिर पर रखा हुआ पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी। प्यारे बच्चों, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो। प्यारे बच्चों, एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस मोर पंख को श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं, मैं उस मोर पंख को अपने सिर पर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहरूंगी। जिस
गुंज की माला को श्री कृष्ण अपने गले में पहनते हैं, मैं उस गुंज की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलकोटी। आगे रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी कहती है, जिस पीले वस्त्र को पहनकर लाठी हाथ में लेकर श्री कृष्ण गौवें चराने जाते थे, मैं उसी प्रकार के पीले वस्त्र पहनकर और लाठी हाथ में लेकर गौओं को चराने ग्वालों के साथ फिरूंगी, ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत प्रिय हैं। तुम जो जो स्वांग करने को कहोगी मैं वो सारे स्वांग करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के जिस जिस रूप को धारण करने के लिए तुम मुझे कहोगी मैं वो सारे रूप धारण करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत प्रिय हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ रसखान जी ने बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी वशीभूत थी कि वो श्री कृष्ण के हर रूप को धारण करने के लिए तैयार हो जाती थी। चाहे श्री कृष्ण की तरह मोर पंख को सिर पर लगाने की बात हो, चाहे श्री कृष्ण के द्वारा गले में पहनी जाने वाली गुंज की माला की बात हो, चाहे श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की बात हो, चाहे श्री कृष्ण जिस लाठी को लेकर गौवें चराने जाते थे उस लाठी को लेकर गौवें चराने जाने की बात हो, हर श्री कृष्ण के उस रूप को गोपी धारण करने के लिए तैयार है। लेकिन आगे रसखान जी कहते हैं, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। आगे गोपी कहती है कि मैं इस मुरली को जिसे श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों पर लगाए रहते हैं, अपने होठों पर नहीं धरूंगी। अर्थात जो मुरली हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, मैं उस मुरली को, मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ रसखान जी ने गोपियों की सोतिया डहा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करने वाली गोपियाँ मुरली को अपना दुश्मन मानती हैं और उसे अपने होठों पर नहीं लगा सकती। प्यारे बच्चों, अगला सवैया देखिए। काननी दै अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजहै, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी, गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काल्ही को कितनो समुझ है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। प्यारे बच्चों, इस सवये में रसखान जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताया है। गोपियाँ स्वयं को इनके सामने विवश पाती हैं। अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने गोपियाँ अपने आप को विवश पाती हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन धीमे धीमे स्वर में सुनाई देती है और जब श्री कृष्ण की मुस्कान उन्हें दिखाई देती है, तब गोपियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। इसी बात का रसखान जी ने यहाँ वर्णन किया है। काननी दै अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजहै। प्यारे बच्चों, रसखान जी कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए उससे बचने के लिए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी।
जिससे बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव न डाल सके। प्यारे बच्चों, यहाँ एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन को धीरे धीरे बजाएंगे तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी, जिससे बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना प्रभाव न डाल सके। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। आगे वही गोपी कहती है कि ऐसा करने के बाद अर्थात अपने कानों को अपनी अंगुलियों से बंद कर लेने के बाद फिर चाहे वह रस की खान रूपी श्री कृष्ण अट्टालिका पर, अटारी पर अर्थात अट्टालिका पर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहें तो भी कोई बात नहीं। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब अंगुली से गोपी अपने कानों को बंद कर लेंगी, चाहे फिर बांसुरी की मधुर धुन बजे, चाहे रस की खान अर्थात श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर गोधन नामक कोई लोकगीत गाए, उसका गोपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने कानों को बंद कर लिया है। तेरी कहों सिगरे ब्रजलोगनी, काल्ही को कितनो समुझ है। आगे गोपी कहती है कि हे ब्रज के सभी लोगों, तेरी कहों सिगरे सब ब्रजलोगनी, ब्रज के लोगों। आगे गोपी कहती है कि हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि तब कोई मुझे कितना भी समझाए पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहे न जहे न जहे। प्यारे बच्चों, रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, उनके मुख की मुस्कान अर्थात श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं। उनका हृदय, उनका मन अब उनके वश में नहीं है। प्यारे बच्चों, बांसुरी की मधुर धुन को और गोधन नामक लोकगीत को न सुनने के लिए तो गोपियां अपने कानों में अंगुली लगाकर अपने कानों को बंद कर लेंगी, लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सामने से गुजरेंगे तो उनकी मनमोहक मुस्कान को देखकर वो अपने आप को अपने वश में नहीं रख पाएंगी, अर्थात श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी, ऐसा अपनी माँ से कहती हैं। प्यारे बच्चों, यह थी रसखान जी द्वारा रचित कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित सवैये, जिसमें हमने 4 सवैये की सप्रसंग व्याख्या की। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे और विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।